हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट जो आज एग्ज़ाम हुआ था उसके आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पेसशिप मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ विद एन रिलेटिविस्टिक स्पीड v एंड फायर अ शटल क्राफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट अ स्पीड v। अब इसको थोड़ा सा हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, और डायग्राम में बनाते जाते हैं कि क्या कह रहे हैं। तो हमारे पास एक फ्रेम है, ठीक है, इस फ्रेम को हम बोल देते हैं अर्थ फ्रेम, ठीक है, इसको ई से लिख लेते हैं। और देखो हुआ क्या है, एक स्पेसशिप है, अ स्पेसशिप मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ विद इन रिलेटिविस्टिक स्पीड v, ठीक है। तो यहाँ से एक अर्थ से एक स्पेसशिप क्या हुई है, शटल हुई है, ठीक है, स्पेसशिप मूव की है, ठीक है। उसके बाद स्पेसशिप है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है v। कौन देख रहा है, ये अर्थ के विद रिस्पेक्ट ही वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा ना h से लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें गिवन है वेलोसिटी ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू e, ठीक है। दोबारा पढ़ लेते हैं अगर अभी भी किसी को कुछ समझ में नहीं आया है कि ये कैसे लिखा है। अ स्पेसशिप मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ विद रिलेटिविस्टिक स्पीड v। तो अर्थ से एक स्पेसशिप गई है, स्पेसशिप को मैंने एक फ्रेम्स के साथ रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इसको हम h लिख रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी गिवन है, v गिवन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, and fire a shuttlecraft in the forward direction at a speed v relative to the spaceship। अब स्पेसशिप से एक शटल फायर होता है, ठीक है, फायर अ शटलक्राफ्ट। तो यहाँ से एक शटलक्राफ्ट फायर होता है, ठीक है, इसकी स्पीड v है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, स्पेसशिप के विद रिस्पेक्ट टू। तो इसको हम s से डिनोट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू h, तो ये हो जाएगी v। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, द प्लॉट ऑफ द शटल क्राफ्ट लॉन्चेस अ प्रोब इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट अ स्पीड v रिलेटिव टू द शटल क्राफ्ट। अब क्या हुआ है, द प्लॉट ऑफ द शटल क्राफ्ट, ठीक है, लॉन्चेस अ प्रोब। तो शटल क्राफ्ट क्या कर रहा है, अब प्रोब को लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोब फायर होता है, यहाँ से एक प्रोब फायर होता है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो ये प्रोब की वेलोसिटी है p लिख लेते हैं, किसके विद रिस्पेक्ट टू, इस शटल क्राफ्ट के विद रिस्पेक्ट टू कितनी है, v है, ठीक है। उन्होंने कहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द प्रोब विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो हमें स्पीड पूछी है, ठीक है, हमें स्पीड पूछी है प्रोब की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, मीन्स इस प्रोब की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पूछी है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, सारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स आगे की तरफ जा रहे हैं। तो सभी एक डायरेक्शन में मोशन हो रहे हैं। तो जब भी एक डायरेक्शन में मोशन होते हैं तो हमने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है क्लासिकल मैकेनिक्स में। वो फॉर्मूला कौन सा है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है p की विद रिस्पेक्ट टू e की। दो चीज़ें पता है, अब आपको थर्ड चाहिए, तो थर्ड हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, शटल क्राफ्ट। तो यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला लिखा था हमने ए बी, ठीक है, ये क्या होता है, ए सी प्लस सी बी हो जाएगा, 1 प्लस वी ए सी बी बाय सी स्क्वेयर, ठीक है। ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर सी का बी के साथ हो जाएगा। ऐसे ही दोनों की मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगी। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके, क्योंकि सारा मोशन 1D में हो रहा है, हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे PE थर्ड हमने ले लिया है शटल क्राफ्ट, तो यहाँ पे P का S के साथ प्लस S का E के साथ हो जाएगा, 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट कर दो। अब हमें देखो क्या क्या चीज़ें पता है, हमें PS पता है V, क्या हमें SE पता है, शटल क्राफ्ट की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हमें विद रिस्पेक्ट टू स्पेसशिप पता है बट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ नहीं पता है। तो यहाँ से ये क्वांटिटी अननोन हो गई, यहाँ पे V हो जाएगा।
बाय सी स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ शटल क्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, तो ये देखो कैसे फाइंड करेंगे शटल क्राफ्ट की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब थर्ड क्वांटिटी हम ये ले लेते हैं, स्पेसशिप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस की विद रिस्पेक्ट टू एच के। ठीक है, फिर एच की हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ई, 1 प्लस वी एस एच वी एच ई बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एस एच क्या हमें पता है, एस एच एस हमारे पास ओके ये रहा एस एच, शटल की विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वी है, एच की विद रिस्पेक्ट टू ई वी गिवन है, 1 प्लस वी इंटू वी बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2v बाय वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यूज़ हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वी पी ई किसके इक्वल हो जाएगा, ये विजिबल तो है, तो यहाँ पे अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, वी एस सी की ये आई है v प्लस 2v, 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, 1 प्लस v बाय सी स्क्वायर, यहाँ पे 2v बाय 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो एलसीएम ले लेते हैं, v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस 2v डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये हो जाएगा वी स्क्वायर 1 प्लस 2v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, v 2v 3v प्लस ये क्या हो जाएगा v क्यूब बाय सी क्यूब, सॉरी सी स्क्वायर ही है। ठीक है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से v कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस 2v। ठीक है, यही बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस 2v। उसके बाद यहाँ पे ओके, तो यहाँ से क्योंकि v तो कॉमन निकाल लिया है ना, ये आ जाएगा, और 1 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये बन गया है 1 प्लस यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है क्योंकि हमारे पास जगह कम है ना, इसको इरेज कर देते हैं। वी पी ई किसके इक्वल है, इसका एलसीएम लोगे, v 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस 2v। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये आया है हमारे पास ऊपर वाले को सॉल्व करके। अब नीचे वाले को देखो, ये ऐसे कुछ लिख सकते हैं, 2v स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से v कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब एलसीएम लोगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा। ठीक है, इसके भी डिवाइडेड बाय ये था, तो ये वाला फैक्टर कैंसल आउट, तो ये टर्म बन गई है। ठीक है, v3 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये इकट्ठे कर दो तो क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये इस वाली ऑप्शन के साथ देखो मैच कर रहा है, 3 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू वी, और नीचे 3 टाइम्स ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।